शुक्रिया प्रतीक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी भी रहेगी। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज बैठक करने वाले हैं। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह समीक्षा होगी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण वो एक चिट्ठी भी लिख चुके हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करें। ट्रिपल टी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, इस नीति को अपनाने की सलाह दी गई है। नए वेरिएंट की जानकारी को साझा किया जाएगा। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील, चीन में तो हालात बहुत बुरे हो गए। 24 घंटों से लगातार अंतिम संस्कार हो रहा है। शमशान पे जगह नहीं है। इस तरह की स्थितियां चीन में बन चुकी है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक लेंगे। इससे पहले सभी राज्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राजेश भूषण बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सहयोगी फराह खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, इस बैठक के बारे में तो अपडेट दें ही, कब ये बैठक होनी है, क्या कुछ उसमें हो सकता है? तकरीबन 3400 के आसपास केसेस हैं। कल राजेश भूषण पत्र भी लिख चुके हैं। इन सब के बीच कब यह बैठक होगी, क्या कुछ खास? फराह जी देखिए, जैसे चीन की जो हालात हैं इस वक्त और कोरोना फिर से एक बार जैसे पैर पसार रहा है, तो उसको देखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये थोड़ी देर में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। निर्माण भवन में ये बैठक होनी है और इसमें मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो प्रतिनिधि हैं और आईसीएमआर के लोग हैं, राजेश भूषण जी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वीके पॉल, एनके अरोरा, ये सारे लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और सबसे जो है इन सब पर समीक्षा ली जाएगी। क्योंकि देखिए 2020 से अगर बात की जाए तो भारत में मामले कम देखे गए हैं। बीते 3 दिनों में कोई मौत नहीं हुई है और ये देखा जा रहा है कि केसेस जो लगातार हैं वो कम की ओर है। तो दोबारा से वो स्थिति ना हो, जैसे चीन में जो हालात हैं वो ना बने, उसको लेकर ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और इसमें अब जो निर्देश हैं वो साफ तौर पर आ सकते हैं। वहीं अगर हम राजेश भूषण के पत्र की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि T3 जैसे चल रहा था कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट हो, और उसके बाद ये जो वेरिएंट उसका पता लगाने के लिए ये भी कहा गया है कि जो भी पॉजिटिव आएगा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी ताकि वेरिएंट का पता चले। क्योंकि वहां पे जो B.7 वेरिएंट जो सबसे ज्यादा प्रकोप ढा रहा है उसके केसेस जो है वो भारत में भी देखे गए थे। तो जो चीन जैसा जो दृश्य है वो भारत में ना, उसको देखते हुए अभी हाई लेवल मीटिंग होनी है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वो मनसुख मांडविया ने राजस्थान में एक चिट्ठी भी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो रोका जाए। वो इसलिए और उनसे निवेदन किया है कि अगर वो सख्ती से पालन नहीं कर पाते हैं तो उसको देश हित में जो है रोक दे। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और निर्देश जो है वो जारी होने लगे हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से लेटर में साफ लिखा था कि अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो सराहना भी की कि जिस तरीके से केसेस बार बार कम हो रहे हैं और सख्ती से जो निर्देशों का पालन हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोविड को भूल गए हैं। तो जो स्थिति वहां बनी हुई है और जो दुनिया में जिस तरीके से ये वेरिएंट म्यूट कर रहा है वो यहां तक ना आए, वो स्थिति ना बने, उसी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग में किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या कहा जाता है और किस तरीके से उनको फॉलो किया जाएगा। तो जिस तरीके से ब्लड टेस्ट का दौर जो है वो जारी है और पूरी तरीके से मीटिंग हो रही है, सबको बुलाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ अहम जो निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फराह, ये भी देखना दिलचस्प होगा, जो अच्छी बात फराह ने याद दिलाई है कि इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कितना भारत जोड़ पाती है, कहने का मतलब कितना चल पाती है भीड़ के लिहाज से, ये कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फराह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी फराह, लगातार उनकी नजर बनी हुई है दिल्ली में।